जय हो छठी मैया की। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि बिहार में छठ पर्व मनाने के लिए करोड़ों की संख्या में लोग यूपी बिहार चले जाते हैं, लेकिन यही सच का पता लगाने के लिए मैं भी पहुंची छठ घाट पर, जो कि दिल्ली में लगभग 1 लाख घाट बनते होंगे। भाजपा सरकार ने यहाँ पे बहुत ही अच्छी व्यवस्था की थी। और मैंने यहाँ पहुंच के देखा तो इतनी सारी भीड़ थी कि क्या बताऊं। यहाँ पे सारे विधायक वगैरह भी आए थे और यहाँ पे बहुत भारी व्यवस्था की गई थी। माना जाता है कि करोड़ों लोग तो चले जाते हैं, उसके बाद भी इतने बिहार के लोग और यूपी के लोग कहाँ से आ जाते हैं। फिर भी देखो, सारे लोगों ने अपनी कोसी ला ला के पूजा की, सूप वगैरह ला के सब सब लोग डूबते सूरज को अर्घ देने लगे। और उन लोगों के साथ तो उनको देखने के लिए इंसान इतने आए हुए थे कि मैं क्या ही बताऊं। सब लोगों ने अच्छे से पूजा पाठ किया और सबके बच्चे और पति ला ला के दौरा उठा के आ रहे थे। इतना अच्छा सुहावना दृश्य था दोस्तों कि मैं क्या ही बताऊं। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बारात से कम नहीं है। सब लोग इतनी सुंदर साड़ियां पहन पहन के पानी में जा रही थी कि क्या बताऊं। यहाँ पे कोई ऐसा शर्म नहीं थी कि मेरी साड़ी भीग जाएगी, ना कोई चिंता ना कोई वो। सब डुबकी लगाए जा रही थी छठ माँ का नाम लेके। इतनी ठंड थी फिर भी इन औरतों को लग रहा था कि जैसे गर्मी लग रही है। 3 दिन का ये जो व्रत रखती हैं, पता नहीं इनके ऊपर शक्ति कहाँ से आती है। ये देखिए, हमारी बूढ़ी माता जी इतनी बूढ़ी हो गई हैं फिर भी व्रत रखी हैं संतान के लिए। भगवान इनके संतान को हमेशा खुश और अमर रखे। जब ऐसी भीड़ यहाँ दिल्ली में है तो बिहार में तो दोस्तों बहुत ही बड़ी भीड़ होगी, क्योंकि वहाँ गंगा माता भी विराजमान है। यहाँ जमुना जी इस बार हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्री रेखा गुप्ता ने यमुना जी को बहुत ही स्वच्छ करा दिया था। इसे यमुना जी के किनारे भी कम से कम 1 लाख घाट बने हुए थे। बाकी ऐसे हर जगह ऐसे भी घाट सरकार के द्वारा बनवाए गए थे। और यही नहीं दोस्तों, सरकार की तरफ से सुबह प्रसाद की भी सारे लोगों के लिए व्यवस्था की गई थी। चाय प्रसाद और चाय के साथ बिस्किट वगैरह की भी। अम, इस बार की सरकार ने दिखा दिया कि छठ महापर्व मनाते कैसे हैं। ये दिखा दिया कि ये पर्व सिर्फ बिहारियों का नहीं बल्कि पूरे देश का पर्व है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि उगते सूरज को सारे लोग पूजा करते हैं, सारे लोग मानते हैं, लेकिन जो डूबते सूरज की पूजा करते हैं वही बिहार से होते हैं। ये हमारी बिहार की संस्कृति सिखाती है कि डूबते सूरज को भी पूजना चाहिए, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ तो सब लोग जाना चाहते हैं। आगे बढ़ते लोगों के साथ तो हर कोई रहना चाहता है, लेकिन जो पीछे बढ़ने वालों की मदद करे वही असल में इंसान है। और कहीं कहीं इन्हें छठी माँ को सूरज भगवान की बहन भी माना जाता है, इसीलिए छठी माँ की पूजा होती है। इतनी ठंड थी दोस्तों, उसके बाद भी ये लोग कम से कम 2 घंटे पानी में खड़ी थी। और जिनकी जैसी मानता होती है वैसे ही खड़ी रहती हैं, वैसे ही उन लोगों के साथ पूजा करती है। देखिए दोस्तों, कितनी ठंड है उसके बाद भी डुबकी लगा रहे हैं सभी लोग। दौरा उठा के किसी के पति ला रहे हैं, किसी के बेटे ला रहे हैं। इतना अच्छा दृश्य है कि मैं क्या ही बताऊं कि ये लोग घर से इतने दूर होने के बावजूद भी अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को नहीं भूल रहे हैं। इससे अच्छी बड़ी बात और क्या हो सकती है। आप सभी को बताना चाहूंगी कि आजकल छठ महापर्व पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। चाहे वह लंदन हो या अमेरिका, सारे जगह पे छठ महापर्व के पंडाल बने हैं और सभी लोग अपनी संस्कृति लेके चल रहे हैं। ऐसा देखकर बड़ा ही अच्छा लग रहा है। तो आइए हम लोग भी इन व्रतियों को देखते हैं और छठ माता जी सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। आइए दोस्तों। शाम के अर्घ के बाद सारे लोग अपने अपने घर चले गए और रात भर छठी माँ का गीत गुनगुनाते रहे और रात से ही तैयारियां करना शुरू कर दिए। घाट पर 3 बजे से ही पटाखे गोले दगने लगे और घर के सारे लोग जग गए। इतनी एकता देख के इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या बताऊं। सारे लोग सुबह 4 बजे से ही आके घाट घाट पे इकट्ठा हो गए थे और डुबकी लगा लगा के ऐसे नहा रहे थे कि इनको देख के इतनी ठंड लग रही थी, मैं क्या बताऊं। लेकिन ये जो एकता का पर्व है, इस पर्व में कोई जाति पात का कोई भेद नहीं करता। एक ही तालाब में सब स्नान करते हैं, चाहे वह ब्राह्मण हो अथवा कोई नीची जाति का हो। कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। सारे लोग परस्पर प्रेम भाव से मिलजुल के पूजा करते हैं। इसीलिए ये पर्व शांति और स्नेह का भी प्रतीक माना जाता है, क्योंकि ये जोड़ने का काम करता है सारे लोगों को एक साथ, चाहे वह किसी जाति धर्म या संप्रदाय का हो। सारे लोगों को, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, आज के दिन प्रसाद देते हैं सारे लोग। ठेकुआ हो, सब लोगों को दिया जाता है। और इनकी यही भक्ति भावना और समर्पण को देखकर
विश्व भर दंग रह जाता है कि इनके अंदर इतनी समर्पण की भावना आती कहाँ से है। सभी लोग स्नान करके सुबह 4 बजे से ही घाट पे आ गए थे। उसके बाद सूरज निकलने की तैयारी थी। ऐसा माना जाता है कि जैसे ही सूरज भगवान निकले तुरंत ही उनका अर्घ देना होता है। ये देख के बड़ा ही प्यारा लग रहा था। दिल्ली में बहुत ही प्रदूषण हो रहा है पटाखे चलने से और भी बहुत कारणों से, इसीलिए सूरज भगवान भी आज देर से निकले। ये लोग तो बहुत पहले से ही घाट पे पहुंच गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी सारे लोग, इनको किसी किसी को कोई नींद नहीं आ रही थी। अन्य दिन होता है तो नींद के मारे इंसान उठता ही नहीं है और ठंड भी बहुत थी, लेकिन ऐसे में परिवार के लोगों ने भी सुबह से ही बहुत मेहनत कर करके सब लोगों के साथ जाके दौरा वौरा लेके अपना सब घाट पे इकट्ठा होके सजावट के साथ सब लोग आशीर्वाद लेने गए और उनको देखने के लिए तमाम लोग आए थे भारी संख्या में। कुछ जानने वाले, कुछ ना जानने वाले, जैसे बहुत लोग बिना पहचान के ही पहुंच जाते हैं वहां देखने के लिए कि होगा क्या, वहां कैसे मनाते हैं। तो छठी मैया का ये पावन पर्व और ये सब देख के मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? अगर आप लोग भी छठी मैया के भक्त हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि अगर आपके संतान नहीं है अथवा आप कोई किसी भी कामना से छठ महापर्व को करते हो तो वह कामना आपकी जरूर पूरी होती है। ऐसे ही सच्चे मन भावना से इस पूजा को करना ही बहुत उचित और नेक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जरूर माता जी वह आपकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। जय छठी मैया। छठी मैया सबके बाल बच्चों को सुखी रखे। ये देखिए दोस्तों, जैसे एक माँ की मानता थी कि वो अपने बच्चे को जब हो जाएगा तो छठी मैया के तालाब में स्नान करवाएगी, तो देखिए उसका लड़का तालाब में स्नान किया। तो चलिए चलते हैं, अब घर चलते हैं, हम सबके घरों से प्रसाद ले लेके आएंगे, देखते हैं कौन कौन हमें कितने प्रसाद देता है। जय छठी मैया। ये देखिए ये भी नई नवेली दुल्हन जैसी लग रही है। इनकी साड़ी भी बहुत ही अच्छी लग रही है। सबकी साड़ी अच्छी है, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बड़ा ही अच्छा लग रहा है दोस्तों कि ऐसा लगता है नई नवेली दुल्हन जाके और तालाब में ऐसे करी है। बड़ा ही प्यारा दृश्य है। और ऐसा माना जाता है कि ऐसा गाया नहीं गया है कि कोसी भरी चलली गौरा देई सवा लख के साड़ी भीजे। तो क्या बोलती है, भीजता तो साड़ी मोरी भीजे दी कोसी मोरी नहीं भीजे। ये कोसी का अर्थ होता है जो उनका ये सूप ली है वही होता है, क्योंकि उसको नीचे तक ही बस डूबना है। कोसी मतलब जो नारियल का सूखा नारियल है मेन वही होता है दोस्तों। और उसी पे आप देख सकते हैं सभी लोग अपने हाथ में नारियल लेके उस पर दीपक रख के पूजा की है। उनके बगल में देखिए एक माँ की ऐसी वो मानता थी कि वो सफेद वस्त्र में करेंगी, तो देखिए आप लोग उधर देख सकते हैं पीछे वो सफेद साड़ी में स्नान कर रही हैं। इन माँ को देखिए इतनी ठंड है कि मैं क्या बताऊं, लेकिन उसके बाद भी डुबकी लगा रही है। जय माता छठी। इनके माँ के अमर सुहाग बनाए रखिए और इनके पुत्र को हमेशा ही अच्छे कामना के लिए कहिए। जय माता की।